मैं हूं विशाल शाकिर एंड वी आर इन कन्वर्सेशन विद मियां साहब। कानून की बातें तो बहुत कर ली हैं, अब थोड़ी करियर के ऊपर बात करते हैं कि वकील का लीगल एजुकेशन के अंदर क्या करियर है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। सर, बहुत अरसे से 16 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा अरसे से आप लीगल एजुकेशन या एजुकेशन सेक्टर से मुंसलिक हैं। आई फील अ बिट embarrassment to say that I've also been a teacher to some universities while teaching law, बट आपकी नॉलेज के सामने वो फिर शर्मिंदगी भी होती है ऐसी बात बताते हुए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका लीगल एजुकेशन की हद तक, अगर हम बात करें बतौर टीचर? बिकॉज हमारे व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं कि जी बार बार फ़ोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, जी मियाँ साहब से आप ये करें, इस टॉपिक पे बात करें, इस टॉपिक पे बात करें। हमारे टीचर्स इस तरह अच्छा नहीं पढ़ाते जितना मियाँ साहब की वीडियो से हमने सीखा है। तो टीचिंग अब क्यों छोड़ दें? यार, it's a very convoluted situation you're putting me in for several reasons. अच्छा, इसकी डिटेल्स के अंदर जाने से बेहतर है कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। जब मैं लॉ स्कूल में था, और ये बात मैंने शायद किसी पहले भी वीडियो में की थी, जब लॉ स्कूल में जाना, बिलखसूस मेरा एल्मा मैटर इज पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, और हर टीचर ने कहना थ्योरी एंड प्रैक्टिस पोल्स अपार्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस पोल्स अपार्ट। मैं कहना पढ़ने का फ़ायदा कि अगर प्रैक्टिस ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और क्लास में जाके बैठना, बेरक पढ़ना, और उसके बाद 45 मिनट की क्लास ओवर हो जानी, और उसके बाद तू कौन मैं खामखा, और यू आर ऑल इन द लॉ स्कूल। आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू माय फादर, उन्होंने भी यही कहा। अच्छा, मैं जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया हूँ, तो इंग्लैंड के अंदर एक मैथडोलॉजी came to my knowledge, and that is the credit goes to my wife. That is Socratic method of teaching. और वो ये है कि it's all about discussion based. जो आप पढ़ रहे हैं उसकी डिस्कशन, उसके अलावा कोई और डिस्कशन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। खैर, अपनी डिग्री कर ली, जो एक्सपीरियंस करना था वो करके जब पाकिस्तान वापस आए, ना विशाल साहब, इट इज़ 2013। लाहौर का कोई ऐसा लॉ स्कूल नहीं है जहां मैंने जाके अपना सीवी नहीं दिया। यू जस्ट नेम इट एंड आई कैन टेल यू कि हाँ, वहां पे कौन था, किसको मैं दे के आया था। ट्रस्ट मी, मुझे किसी ने, जिसे कहते हैं ना, मुंह भी नहीं लगाया कि जी ठीक है आप पढ़ाएं। कुछ एक लॉ स्कूल वालों ने पूछा भी, मेरे बुला के इंटरव्यू भी लिया, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। Then my brother-in-law was working for someone who back then had the law school, still owns the law school, और उसने कहीं मेरी सिफारिश की वहाँ पे, और मुझे उन्होंने एक माइनर एक्ट जो कि लॉ स्कूल के अंदर 15 से 20 नंबरों का होता है, वो उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा, जब मैंने पहले दिन वहाँ पे पढ़ाया, अब वो प्राइवेट लॉ स्कूल था। प्राइवेट लॉ स्कूल में ख़ास तौर पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल की डिग्री करते हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री करते हैं, दे आर नॉट वेरी सीरियस स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2013। लीगल एजुकेशन में तमाम रेफर्मेशन जो हो रही है वो बहुत बाद में आ रही है, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब वाली जो जजमेंट भी है, मियाँ साकिब ने सारी, आपके पास कैप्शन भी चल जाए, लीगल एजुकेशन वाली, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज की, बट मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मेरा जो लीगल एजुकेशन का करियर है वो तकरीबन 2013 से लेके 2022 तक इन लॉ स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में रहा है। तो उन्होंने मुझे 900 रुपया पर लेक्चर देना। अच्छा, 900 रुपया पर लेक्चर का मतलब ये था कि आई यूज टू लिव इन डीएचए से ऑल द वे उस लॉ स्कूल में जाना आना, यानी जितनी फ्यूल कॉस्ट होती थी वो सारी की सारी लग जाती। फिर उसी लॉ स्कूल की एक खासियत है, और आज भी खासियत है, वो हर साल एक फंक्शंस करवाते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। उस फंक्शन और कॉन्फ्रेंस पे मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी के एक टीचर से मुलाकात हुई, और जिनका नाम डॉक्टर नवीद साहब है, उनके साथ हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार,
तुम जो ये प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हो, व्हाई डोंट यू कम एंड टीच इन पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ? मैंने कहा सर अंधा क्या मांगे दो आंखें, मुझे बताएं। उन्होंने कहा सुबह आ जाओ। और मैडम शाजिया वॉज द प्रिंसिपल बैक देन एंड शी इज स्टिल द डीन ऑफ लॉ स्कूल। तो मैं चला गया, मैंने दे दिया। अच्छा, उस वक्त जो इस तरह के मेरी तरह के सिफारशी लोग हुआ करते थे, उनको मॉर्निंग नहीं इवनिंग में क्लास दिया करते थे। ठीक। तो इवनिंग के अंदर मुझे उन्होंने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, जिसका मेरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का मुझे उन्होंने सब्जेक्ट दे दिया। खैर मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा, दोबारा से मुझे ऐसे लगा मैं स्टूडेंट बन गया हूँ। वो किया, फिर आपका स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं, मेरा फीडबैक गया, फिर 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट। और उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर स्पोर्ट्स गाला हो रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो आई मेट माय सुपर सीनियर डॉक्टर राव रजा हाशिम। तो उसने कहा यार हम लोग एक वेंचर स्टार्ट करने लगे हैं, तो व्हाई डोंट यू कम ऑन बोर्ड एंड टीच देयर एज वेल। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह सर, अंधा क्या मांगे दो आंखें। क्योंकि मैं तो जब इंग्लैंड पढ़ने चला गया, अपनी वकालत बेड़ा गर्क करके, क्लाइंटेज खत्म, जब आप वापस आए ना कोई केस ना कुछ करने जगह, जाके बैठ के मैं मंजूर मलिक साहब और मलिक शहजाद साहब की डीबी में बैठ जाया करता था कि डिफेंस काउंसिल मुझे अपॉइंट कर दें, और कोई उन्होंने मार्क कर देना तो वो केस मेहनत से करना। उसके अलावा मैंने सोचा कि टीचिंग से आपकी एक क्लाइंटेल जनरेट हो सकती है, आपका एक नाम हो सकता है। तो मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको बताऊंगा मैं, कि मेरी जो पहली क्लास थी LLM की, वो तकरीबन 300-350 प्रोसिक्यूटर्स थे जो LLM करने उस यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए थे। और आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, मेरी अभी भी वो कॉन्शियस और बैक ऑफ माई हेड वो इम्प्रेशन जमा हुआ है कि मैं जब क्लास पढ़ाने गया हूँ तो डॉक्टर राव रजा हाशिम और राना तलाल साहब ये गेट के बाहर खड़े हुए थे और सुन रहे थे ये क्लास हैंडल भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जितनी वैरासिटी ऑफ काम उन्होंने किया होता है, वो इफ यू आर नॉट अप टू द मार्क, वो तो दे कैन ग्रिल यू लाइक एनीथिंग। खैर एनीवेज, वो मेरा पहली क्लास ही 3 घंटे की थी एंड इट वेंट वेरी वेल। फिर उन्होंने मुझे और सब्जेक्ट दिए, करते 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 उस यूनिवर्सिटी में 8-9 सब्जेक्ट पढ़ाने लग गया। यहाँ तक कि एक स्टेज आ गई कि लाहौर की कोई यूनिवर्सिटी, यू जस्ट नेम इट, कोई लॉ स्कूल जहाँ मैंने ना पढ़ाया और मैंने टिका के पढ़ाया। अच्छा, इस जर्नी के अंदर जो चीज़ आपको बताने वाली है कि मेरा कोई इतना बड़ा एकेडमिक टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा एज देती गई अपने जो कन्वेंशनल मेरे कंपैटिटर्स थे, वो ये थे कि वो उस फिलॉसफी पे बैठे हुए थे, थ्योरी एंड प्रैक्टिस पोल्स अपार्ट। अच्छा, मैं जो बंदा जिसको जो पैदा ही वकालत करने के लिए हुआ है, जो हर वक्त अदालत के अंदर मौजूद है, तो मैं एकेडमिक और प्रोफेशनल चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अपनी क्लास के अंदर लेके जाता था टू मेक द सब्जेक्ट और द टॉपिक रेलिवेंट। अच्छा, वो क्लिक करता था और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता था। आई मीन जस्ट इमेजिन कि इस छोटे से करियर के अंदर अगर उस यूनिवर्सिटी से 25,000 बंदे ने LLM किया, तो 25,000 बंदे ने मेरे से पढ़ा है। चाहे वो क्रिमिनोलॉजी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, एविडेंस हो, आई मीन यू जस्ट नेम इट। को सब्जेक्ट कौन सा मैंने नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन राइट्स, कौन सा सब्जेक्ट है जो नहीं पढ़ाया मैंने। अच्छा, उससे क्या हुआ कि मुझे अपना नॉलेज बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ। अच्छा, इसी तरह जब मैं पढ़ाता रहा तो इस सारे ड्यूरेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा चुभने वाली और तकलीफ दह बात होती है एकेडमिक करियर के अंदर, अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट लॉ स्कूल्स डोंट पे यू वेल। इफ़ दे आर नॉट पेइंग यू वेल, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना आपको क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा। आई मीन अगर आप मेरे से पूछें तो जो पेइंग जो एक बहुत बड़ी लाहौर की यूनिवर्सिटी करती है, उसके मुकाबले में बाकी तमाम लोग, तो आई मस्ट से कि आर्टिकल 3 जो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेहसाल का बात करता है ना, वो इस्तेहसाल होता है उन टीचर्स का। और हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स यानी लॉ प्रैक्टिशनर्स होने के बावजूद वी कांट से एनीथिंग। और उसकी वजह से कि आपको यानी बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये एक ऑनरेरी और ये हम आपको आपकी
एक्सपर्टीज के ऊपर या आपकी स्किल सेट के ऊपर आपको पे नहीं कर रहे, ये हम ऑनरेरियम दे रहे हैं आपको, जिसकी वजह से यू मस्ट फील प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि हमने आपको हायर कर लिया और वो कर लिया, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, जो उमर अता बंदयाल साहब वाली या सुप्रीम कोर्ट वाली जजमेंट की जो मैंने बात की है ना, इस जजमेंट ने बहुत ज्यादा एकेडमिक टीचिंग के अंदर चीजें चेंज की हैं। Majority of the law schools, they don't hire now anymore to the students who are simple law graduate. आपके पास LLM या आपके पास कोई भी फॉरेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक जिसे कहते हैं ना, एक इंप्रेशन देती है पर से कि जी ये ज्यादा क्वालिफाइड है। हालांकि इट्स नॉट लाइक दैट, डिग्रीज आर नॉट द वन व्हिच यू नो कैटेगराइज यू एज क्वालिफाइड, इट्स द नॉलेज, इट्स द एक्सपीरियंस और स्पेशली स्किल सेट का जो आपका होता है। सो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली उस तरह की वो टेंडेंसीज नहीं है लॉ स्कूल के अंदर, एक्सेप्ट वन लॉ स्कूल। अच्छा, उस एक वन लॉ स्कूल का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा अपना ये मानना, और मैंने बड़ा शदीद एडवोकेट किया उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी, कि यू गाइज आर प्रोड्यूसिंग गुड इन हाउस कंसल्टेंट्स, नॉट लिटिगेटर्स। तो इसी वजह से बहुत जरूरी है कि अगर आपने अपना करियर बनाना है एकेडमिक्स के अंदर, तो दो राउट हैं आपके पास। एक आप एडजंक्ट फैकल्टी के तौर पे बना सकते हैं और एक आप परमानेंट राउट है। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप परमानेंट सीट के ऊपर लेक्चरर की सीट है, असिस्टेंट लेक्चरर की सीट है, यानी अगर लेक्चरर की सीट है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज LLM। अच्छा, अब LLM के लिए अगर आपने कहीं बाहर से LLM किया हुआ है, उसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, वो कैप्शन में आ जाएगी, इट कॉस्ट हेल ऑफ अमाउंट LLM करने के लिए। और उसके कंपैरिजन में अगर आप 70,000 80,000 पर मंथ के ऊपर आप उसको हायर करेंगे, तो जस्ट इमेजिन कि वो किस किस्म की पढ़ाई करवाएगा और किस किस्म की क्वालिटी वहां से प्रोड्यूस होगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और अगर आपने लोकली LLM किया हुआ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि LLM इज प्योरली एन एकेडमिक डिग्री, तो पाकिस्तान से अगर आपने LLM किया हुआ है तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। बट आई हैव सीन दिस प्रैक्टिस कि जो लोकल लॉ स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस हैं वो फॉरेन क्वालिफाइड LLM बार PhDs को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू लोकल जिन्होंने LLM किया हो, जो कि गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इट्स ऑल अगेन योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज, जिसके ऊपर आपको एवेल्युएट करना चाहिए। बट एक राउट वो है कि आप करियर ही आप अपना, चूंकि अगर आप परमानेंट फैकल्टी के अंदर आ गए देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस। हाउएवर, बीइंग एन एडजंक्ट फैकल्टी, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप पढ़ा भी सकते हैं। बट उसके अंदर आपको दिन मार्क करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज, चूंकि अब उस जजमेंट के बाद आफ्टरनून इवनिंग तमाम क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, ऑल आर मॉर्निंग क्लासेस, तो कोर्ट को मैनेज करना और उसको मैनेज करना इज अ लिटिल टफ टास्क। तो वो आपको दिन डेजिग्नेट करना पड़ता है। बट मेरा ये मानना है कि इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, और डेफिनेटली पैसे कंसिडरेशन होते हैं, लेकिन नॉट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स बट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग फॉर योरसेल्फ। क्योंकि आप जब नई जनरेशन के अंदर जाके अपने आइडियाज, लॉज और इन सारों पे पॉन्डर अपॉन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो यू लर्न योरसेल्फ अ लॉट। तो उसके लिए एक आधा दिन यू कैन डू इट, बट एडजंक्ट फैकल्टी के ऊपर रहते हुए अपनी लिविंग को जो है वो अफोर्ड करना, दैट इज टोटली डिफिकल्ट। सर, अभी आपने बात की ऑनरेरियम की और एडजंक्ट फैकल्टी की। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं विच एडवोकेट्स, जिनके हेड्स जो हैं वो एडवोकेट्स ये करते हैं कि दिस इज एन ऑनरेरियम, हम आपको रख रहे हैं, ये आपके लिए एक ऑनर की बात है, ये आपके लिए एक बड़ा हम आप एक कोई एहसान कर रहे हैं रख के, और बतौर टीचर आप इतने पैसे ना मांगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी बच्चों की फीस बढ़ती चली जा रही है। ओह यस, एटलीस्ट जितना मेरा नॉलेज है कि बेयर मिनिमम भी इट्स 2 मिलियन रुपीज़। अगर आपने किसी लोकल प्राइवेट लॉ कॉलेज से अपना कानून की तालीम हासिल करनी है, तो बच्चों से आप इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, बट वो पैसे आप अपने टीचर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बिन थ्रू दिस फेज ऑल्सो, बहुत सारे लोग और भी गुजरे होंगे, यू योरसेल्फ हैव गॉन थ्रू दिस।
तो ये ऑनरेरियम के नाम के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही? इट्स प्योर एक्सप्लॉयटेशन विशाल। अगेन नाम लेना अच्छा नहीं होता, वहाँ मैंने भी पढ़ाया है। Yes. और वो आपको पढ़ाने के 2-2 साल बाद आपकी पेमेंट क्लियर करते हैं। और ये बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेशन है। बदकिस्मती ये है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई केस वगैरह नहीं कर सकते या आप कुछ उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते। द प्रॉब्लम इज कि वकील सिर्फ जचता और फबता उसी वक्त है जब वो लोगों के केस करे, केस करते हैं। अपने नहीं। और इसी एक शर्म और हया के अंदर इस कदर एक्सप्लॉयटेशन है। यानी आप एक काम करो, ये आपकी बहुत सारी ऑडियंस देख रही है, ज़रा जाके इन तमाम लॉ स्कूल और इंस्टीट्यूशंस के जो जो अपने टीचर्स को पे कर रहे हैं ना, आपको कसम से लिटरली शर्म आ जाएगी, शर्म आएगी कि जो वो पे कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छी पेइंग कैपेसिटी है, इसी वजह से वहां पे क्वालिटी स्टूडेंट प्रोडक्ट्स भी निकलती हैं। बट ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्सटर्नल डिग्री के नाम पे लॉ स्कूल खोले हुए हैं, लेकिन पार्ट 3 का स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएट हुआ है वो पार्ट 1 वालों को पढ़ाने लगा हुआ है। ये रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है। और उसको पे क्या कर रहे हैं? नथिंग इन कंपैरिजन व्हाट दे आर चार्जिंग। इट्स अ जाइगेंटिक अमाउंट, जाइगेंट। और ये एक्सप्लॉयटेशन है एंड और हमें नजर आती है। और उन स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती और जुल्म है जिनके साथ वो तो पे कर रहे हैं ना बड़े बड़े नामों को, कि उनकी वजह से, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपनी वॉल ऑफ फेम्स के ऊपर उन तमाम बड़े लोगों की पिक्चर्स लगाई हैं एज इफ दे आर टीचिंग देयर, जबकि वो नहीं कर रहे। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ऑनरेरियम का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको एक खास एज और एक्सपीरियंस के बाद जाके आपको समझ आता है कि ऑनर है उनके लिए यहाँ पे आके पढ़ाना, और उन बच्चों के लिए ऑनर है उन लोगों को देखना जिनको वो प्राइवेट कैपेसिटी में देख नहीं सकते। बट एक बंदा जो अपना लिविंग रख ही इसके ऊपर रख रहा है, ये एजुकेशन के ऊपर और साथ साथ वकालत के ऊपर, उसकी उधर इधर तो बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब अगर वेलफेयर करनी है तो फिर बच्चों को पढ़ा भी मुफ्त लें, तो फिर वी आर विलिंग टू गो देयर। एंड आई बिलीव कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट इन योर टीचर्स टू प्रोड्यूस क्वालिटी स्टूडेंट्स, बिकॉज इस चीज पे हम ज्यादा एडवोकेट नहीं करते एज अ टैबू टॉपिक इन आवर सोसाइटी, बट मनी इज अ ग्रेट मोटिवेशन। ओह यस इट इज। आपका किचन किसने चलाना है? ओ यार विशाल, मुझे एक बात बताओ यार, आपने पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह सुन प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। ये ठीक है, लॉर्ड्स वाले ट्रेडिशंस और वो सब कुछ चीजें हैं, बट दिस टाइटल दैट प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स डज नॉट फुलफिल योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. It doesn't put the bread in your house. Yes. So I mean you giving the every last ounce of your marrow. मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंस्टीट्यूशन है और ये वर्ड मैं और ये सेंटेंस मैं बहुत कैटेगोरिकली वोकली इसको एडवोकेट करता था कि आई गेव द एवरी लास्ट आउंस ऑफ माई मैरो फॉर दैट इंस्टीट्यूशन. नो रिस्पेक्ट, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है उन लोगों के दरमियान में, every person is replaceable. So if somebody goes to hell with, there is another person. But आपको वो पैशन, आपको वो क्या कहते हैं एफर्ट, आपको वो कनेक्शन, आपको वो पैशन नहीं मिलेगा जो एक बंदे ने अपना एक कंसिडरेबल टाइम किसी इंस्टीट्यूशन को दिया हो. और लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि अपने टीचर्स को वैल्यू भी करते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, दे डू इट अ लॉट. और अगर मॉनेटरी से कंपैरिजन किया जाए तो मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूं इन ऑल दीज इंस्टीट्यूशन, एंड आई सेड इट, यू जस्ट नेम इट कि मैंने कहा नहीं पढ़ाया हुआ, दैट्स बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन. और इसमें सर एक ये भी चीज़ होती है ना कि जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि टीचर्स पे इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, जैसे आपने बताया दे फील दैट एवरीवन इज रिप्लेसेबल, और एक पब्लिक एट लार्ज को आई वुड यूज द वर्ड कि एक फ्रॉड के टर्म के अंदर लेके चल रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल. कि आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर्स हु आर टीचिंग इन द इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी अदालत की शक्ल भी नहीं देखी होती. विशाला, मुझे एक बात बताओ कि कोई कंपैरिजन नहीं है. एक बहुत बड़ी जाइगेंटिक इकोनॉमी और टेरिटोरियल कंट्री है. पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर में
अगर आप 47 से आज तक काउंट करने शुरू करो ना, तो यू वोंट बी एबल टू काउंट 30 द स्टॉलवर्ड्स ऑफ लॉ फ्रॉम पाकिस्तान जिन्होंने दुनिया के अंदर कोई इम्पैक्ट छोड़ा हो। बिल्कुल। लेकिन आप दूसरी तरफ इंडिया के अंदर देख लो तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दैट। इंडिया के स्टूडेंट्स, यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप हम ये कंटेंट बनाते हैं ना यार, जितनी डिसेंट, जितनी कमाल के सवाल, जितने रीजनेबल बातें आपको इंडियन स्टूडेंट करता है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो नहीं है। और ये दिस इज एन ओपन सीक्रेट, हमारी तमाम की तमाम थ्रेड्स आर ओपन सीक्रेट, जस्ट गो एंड चेक, यू विल सी। हाँ, वहां से बहुत सारी फजूल बातें भी आती हैं, क्योंकि हम लॉ की बात कर रहे होते हैं तो वो कश्मीर पे पहुंच जाते हैं, हम लॉ की बात कर रहे होते हैं तो वो अरबी पे पहुंच जाते हैं, हम लॉ की बात कर रहे होते हैं तो वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बट खैर, ये सब तो चलता रहता है व्हेन यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। बात यहां पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर अपना करियर बनाना है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी क्वालिफिकेशन। जैसे पंजाबी में हमारे कहते हैं ना कि तमगे बिल्ले, आपके बैजेस पूरे होने चाहिए। उसके अंदर पढ़ाने के लिए एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के लिए आपके पास LLM की डिग्री मस्ट है, लाजमी है। उसके बाद अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में आ गए तो फिर आप PhD भी कर लें। और वैसे हमारे यहाँ अगर आप पाकिस्तान के अंदर काउंट करें तो गिन के आपको PhDs इन लॉ मिलेंगी, और सब्जेक्ट्स में बहुत सारे, लेकिन लॉ में बहुत कम है। सो अगर आप LLM किया हुआ आपने तो फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और अगर बाहर से है तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, लोकली है तो आपको प्रेफरेंस के लिए थोड़ा जोर भी लगाना पड़ेगा, जो जोर लगाना पड़ता है। लेकिन वंस यू गेट सिलेक्टेड तो उसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ द ऑडियंस जो हमें देख रही है कि कभी भी, यानी पढ़ाना इट्स अ गुड थिंग, लेकिन वो उस फ्रेम ऑफ माइंड से कि अगर आपने करियर उधर बनाना है, अदरवाइज एडजेंट और प्रैक्टिस दोनों को साथ लेके चलें, ये बहुत फायदा देता है। बहुत फायदा। और सर आई बिलीव कि स्टूडेंट्स के ऊपर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सिंस दे आर टेकिंग मनी, मोस्ट ऑफ देम आर टेकिंग मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और वो पे कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट को, तो दे शुड नो दैट दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस मनी। अगर आप एक 10th, आपने भी बहुत सारे जब इतने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, और अगर आपका स्टूडेंट 10th सेमेस्टर के बाद 5 साल के बाद एक दावा नहीं लिख सकता, एक दरखास्त नहीं लिख सकता, तो जस्ट वेस्टेड द मनी। यार उसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात आपकी हकीकत है कि प्लीडिंग, कन्विंसिंग, ओरल एडवोकेसी के ऊपर फोकस नहीं है लॉ स्कूल का। लेकिन आप यू मस्ट गिव अ क्रेडिट टू अहमद कयूम। मैं आपको एक बात दूं, अहमद ने BBC के नाम पे, और ये स्टार्ट उसने किया था जब वो सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार था, तब से उसने स्टार्ट किया। बहुत अच्छा, और मेहनत से, ईमानदारी से वो बंदा काम कर रहा है। सो जो आपके अंदर कमियां, कोताहियां लॉ स्कूल्स में रह गई हुई हैं, वो BBC का प्लेटफॉर्म एक ज़रूर आपके पास अवेलेबल है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स वो ला के वहां पे बिठाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ऑनर है ना, ये ऑनर है, ये ऑनर है। आप उनसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे, उन जो आपके सामने बैठे हुए हैं, और आप जो आके पढ़ा रहा है उसे भी कुछ नहीं दे रहे, और आप स्किल सेट दे रहे हैं, आप स्किल सेट दे रहे हैं। सो ये अगर आपने ऑनरेरियम का झांसा देना है तो ये ऑनरेरियम है। वो नहीं है कि आप उधर लाखों रुपए भी चार्ज कर रहे हैं लॉ स्कूल के अंदर, और अपने टीचर्स को आप टका भी नहीं देने लगे हुए। इन कंपैरिजन वो मिनिस्क्यूल अमाउंट दे रहे हैं, जो कि वैसे ही एक ह्यूमिलिएशन है। वैसे ही आप ये जितने भी लोग देख रहे हैं, जरा अपने टीचर से पूछिएगा जाके वो क्या कमाते हैं। मतलब टीचर शायद उनका बाइक पे आता है और वो बच्चे मर्सिडीज पे आते होंगे, तो दैट इज ह्यूमिलिएशन टू द टीचर्स। बट आई होप कि हमारी इस वीडियो से कुछ जो ये आई वुड से द वर्ड माफियाज बैठे हैं प्राइवेटाइजेशन करके, और बच्चों को लूट के टीचरों को भी लूट रहे हैं, तो उनको भी तो कुछ शर्म हया है। और एक वकील जो कि अपना टाइम और अपनी एफर्ट डाल रहा है, उसको वो ऑनर नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। यार अगर आप प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स की बात करोगे ना, तो इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा था, माई नॉलेज एंड टाइम इज स्टॉक एंड ट्रेड। वकील के पास चाहे वो एकेडमिक साइड पे हो, चाहे वो प्रैक्टिस वाली साइड पे, बेचने के लिए सिर्फ उसका टाइम और इल्म होता है, और वो अगर बिकता है तो उसको मिलना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।